समाधान। जय 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 बोलिए प्रातः स्मरणीय संत शिरोमणि परम पूज्य 108 आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय जय जय। बोलिए गुणायतन प्रणेता संघ का समाधान प्रवर्तक भावना योग प्रवर्तक प्रखर वक्ता परम पूज्य 108 मुनिवर से प्रमाण सागर जी मुनि महाराज की जय जय जय। बोलिए परम पूज्य 108 मुनिवर से विराट सागर जी महाराज की जय जय जय। उपस्थित धर्म श्रद्धालु सज्जनों, माताओं एवं बहनों, मध्य प्रदेश के बड़वानी जिला अंतर्गत प्रकृति के सुरम्य वातावरण के मध्य अवस्थित 52 गजा चूलगिरी सी क्षेत्र के पावन परिसर में आयोजित आज के संघ का समाधान के कार्यक्रम में यहाँ उपस्थित स्थानीय श्रद्धालुजन तथा देश और विदेश के विभिन्न स्थानों से पधारे उपस्थित श्रद्धालुजनों का तथा उन सभी दर्शकों और श्रोताओं का जो आज यहाँ के आयोजित संघ का समाधान के कार्यक्रम का सीधा प्रसारण घर बैठे पारस चैनल, जनवाणी चैनल, प्रमाणिक ऐप के माध्यम से देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, उन सबों का मैं आज दीपावली की पूर्व संध्या और निर्वाण कल्याण की पूर्व संध्या के पावन बेला में आप सबों का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आपको लिए चलूं संघ का समाधान की ओर। इसके पूर्व हम लोग रोज की तरह गुरुदेव के मंगल आशीष से अपन लोग अभिषेक करेंगे अपने आप को। बोलिएगा हमारे साथ, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। बोले मुनिवर्षि प्रमाण सागर जी महाराज की। बंधुओं, मैं पुनः आपको स्मरण दिला दूं कि आगामी 4 नवंबर से 12 नवंबर तक यहाँ परम पावन सिद्ध क्षेत्र 52 गजा चूलगिरी के में पूज्य गुरुद्वय के सानिध्य में 84 मंडलीय संस्कृत का श्री चक्र मंडल महाविधान अपूर्व धर्म प्रभावना और कई नई आकर्षणों के साथ संपन्न होने जा रहा है। इसके सभी मंडल बुक हो चुके हैं, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे योजनाएं हैं जिनके माध्यम से आप यदि यहाँ आने में समर्थ नहीं है तो घर बैठे भी यहाँ के आयोजन का पुण्य लाभ ले सकते हैं। आप अपना योगदान दे सकते हैं। 1,51,000 रुपये की राशि दे करके आप प्रतिदिन की पूजन द्रव्य राशि में अपनी सहभागिता दे करके पुण्य अर्जन कर सकते हैं। विधानकर्ताओं के सामूहिक भोजन के लिए आप 1,51,000 रुपये की राशि दे करके अतिथि वात्सल्य का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। और साथ ही त्यागी व्रतियों के लिए भोजनालय के लिए 51,000 रुपये की राशि दे करके आप पुण्य अर्जन कर सकते हैं। आज हमारे पास एक स्वीकृति आई है त्यागी व्रती भोजनालय के लिए। श्रीमती प्रमोद कुमारी जैन बहराइच ने उत्तर प्रदेश 51,000 रुपये की राशि दी है। जोरदार करतरम धन कर दीजिए। और इसी के साथ अब मैं आपको लिए चलूं संघ का समाधान की ओर। इसके पूर्व गुरुदेव की आज्ञा से कुछ ऑनलाइन जिज्ञासाओं को जरूर प्रस्तुत करना चाहूँगा। गुरुदेव, प्राची जैन रतलाम से पूछ रही हैं, महाराज जी आजकल देखा जाता है कि जो मैरिड वोमेन है वो न सिंदूर लगाती है न मंगलसूत्र पहनती है। और यदि हम गलती से किसी को कुछ कह देते हैं तो उनका जवाब होता है कि जैन धर्म में सिंदूर और मंगलसूत्र पहनना इतना जरूरी नहीं होता। महाराज जी, क्या जैन धर्म के अकॉर्डिंग 16 श्रृंगार का कोई वैल्यू नहीं है? देखिए, चाहे सिंदूर हो या मंगलसूत्र हो, इन सब का धर्म से संबंध नहीं है। ये हमारे सामाजिक संस्कारों और सरोकारों से संबंध है। इससे हमारी सामाजिक एक सांस्कृतिक पहचान भी बनती है। हमारे यहाँ अगर किसी स्त्री का विवाह हुआ है तो विवाह उपरांत बिछिया, मंगलसूत्र और आपके जाकर के सिंदूर या सिर का टीका, इस बात का प्रतीक होता था जो बता देता था कि ये ब्याहता स्त्री है। अब ये सारा कल्चर बदल गया है, समाज में बहुत तेज़ी से बदलाव आ गया है, तो चीज़ें बदल रही है। इससे धर्म का कोई संबंध नहीं है, लेकिन हर चीज़ को धर्म की दृष्टि से नहीं किया जाता। ये हमारी सामाजिक पहचान है, ये हमारी सांस्कृतिक पहचान है, हमें इसे कायम करना चाहिए। इससे बिना कहे सब पहचाने जाते हैं। और आजकल की वेशभूषा से तो पता ही नहीं लगता।
मुझे तो लग रहा है जिस तरीके से तेजी से वेशभूषा में परिवर्तन आ रहा है, थोड़े दिन बाद ये भी पूछना पड़ेगा आप मेल हैं कि फीमेल। चलिए। गुरुदेव धीरज जैन भोपाल से पूछ रहे हैं कि गुरुवर मैं भावना योग भी करता हूँ और आपके प्रवचन भी नियमित सुनता हूँ, इससे मेरे जीवन में सकारात्मकता, अब इन्होंने लिखी है घटी हुई है। घटित हुई है। हाँ, घटित हुई है। अरे भाई ठीक से हाँ, घटित हुई है। पर इसके साथ में मैं अग्निहोत्री भी करता हूँ। अगर मैं यह करता हूँ यह सही है या गलत? अग्निहोत्री में एक निश्चित सुबह के समय या शाम के समय काऊ दूध के घी और चावल को मिलाकर काऊ के गोबर के कंडे को जमा कर कर उसकी आहुति दी जाती है, जिससे प्रकृति में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है। कृपया करके समाधान करें। नमस्ते गुरुदेव। देखिए, अग्निहोत्र माने अग्नि में हवन करने का नाम अग्निहोत्र है। ये जैन प्रक्रिया नहीं है, ये वैदिक प्रक्रिया है। हमारे हिसाब से इस तरह के क्रिया कर्म कांडों की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपने सोच को बदलने की कोशिश कीजिए। प्रकृति को अनुकूल बनाने के लिए हम प्राकृतिक प्रदूषण से ही अपने आप को बचा ले तो बहुत बड़ा काम हो सकता है। इसलिए जो आप कर रहे हैं, आप विशुद्धते आत्मशुद्धि के कार्य करें। इस तरह के भाव शुद्धि के बिना किए गए किसी भी धार्मिक अनुष्ठान का कोई लाभ नहीं मिलता। अनीस जैन जबलपुर मध्य प्रदेश से पूछ रहे हैं, मेरे माता पिता दोनों ही शरीर से अस्वस्थ हैं। माँ की एक आँख की रोशनी चली गई है और दूसरी में सिर्फ 40% ही दिखता है, और पिताजी को स्पाइन प्रॉब्लम है जिसके वजह से वो चल नहीं पाते हैं। घर की आर्थिक परिस्थिति भी ठीक नहीं है। घर में हम तीनों ही हैं। मैं अभी 20 साल का हूँ और इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा हूँ। इससे संकट की घड़ी में गुरुदेव कैसे अपने आप को, अपने माता पिता को संभाला जाए, जिससे कि मैं अपना भविष्य भी बना सकूं और उनकी सेवा भी आदर भाव के साथ कर सकूं। कृपया गुरुदेव समाधान दें, मैं बहुत दुविधा में हूँ। निश्चित ही इस तरह की परेशानी किसी भी व्यक्ति को डांवाडोल कर सकती है। माता पिता दोनों की स्थिति इस तरह की हो जाना और कच्ची उम्र में इस तरह की समस्या का सामना करना एक बहुत बड़ी चुनौती है। फिर भी मैं कहूँगा कि ऐसी स्थितियों से घबराना नहीं चाहिए, हिम्मत करके आगे आना चाहिए। जहाँ तक माताजी का सवाल है, एक आँख से नहीं दिखता, दूसरे आँख से कम 40% तो दिखता है। आप ऐसा प्रयास करें कि उतना में भी चल जाए तो अपना काम तो कम से कम कर सकेगी और आगे बढ़ेगी। पिताजी की आप जितना बन सके सेवा करो। जहाँ तक इंजीनियरिंग की पढ़ाई की बात है, आप अपनी पढ़ाई जारी करें और दिनचर्या को इस तरीके से रखें कि आप माँ बाप की सेवा भी कर सके और पढ़ाई भी कर सके। हाँ, यदि ऐसा लगता है कि सेवा कार्य में पढ़ाई बाधक हो रही है तो मैं सलाह दूंगा कि कोई ज़रूरी नहीं कि इंजीनियर बन करके ही आप अपना कैरियर बना सके। आप तात्कालिक परिस्थितियों को देखते हुए अपनी माँ बाप की सेवा करें। तुम्हारे ही जैसी एक स्थिति एक व्यक्ति के साथ हुई थी जिसकी माँ बहुत गंभीर रूप से बीमार थी और पिताजी को दिखता नहीं था, उल्टी स्थिति थी, पिताजी कुछ करने की स्थिति में नहीं थे। अचानक आई इस विपदा की घड़ी में उसने अपने बीच में ही पढ़ाई बंद की और शुरुआत में लोगों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया। ट्यूशन की कमाई से उसने अपना और अपने माँ बाप की सेवा की, उनकी चिकित्सा की। थोड़े दिन में स्थितियाँ अनुकूल हुई। अनुकूल होने के बाद वो आर्थिक रूप से जब आत्मनिर्भर हो गया, बाद में अपनी रुकी हुई पढ़ाई को पूरा किया, इंजीनियर है और आज एक अच्छी कंपनी में जॉब कर रहा है। तो कई बार हमारे सामने इस तरह की संकटपूर्ण स्थिति आती है तो हमें तात्कालिक रूप से कोई दूसरा वैकल्पिक रास्ता अंगीकार कर लेना चाहिए और उस तरीके से चल कर के दोनों कर्तव्यों का पालन किया जा सकता है। पूज्य गुरुदेव, श्रीमती पद्मावती जैन, स्थान का नाम उल्लेखित नहीं है, वो पूछ रही हैं, न किसी का दिल तोड़िए और न वचन। दिल तोड़ दिया रिश्ता टूट जाएगा, वचन तोड़ दिया
तो विश्वास बिखर जाएगा। तो गुरुदेव ऐसा क्या करें कि न दिल टूटे और न वचन, कृपया समाधान। ऐसों से दिल लगाओ ही नहीं कि तोड़ने की नौबत आए, और ऐसे वचन दो नहीं कि टूटने की स्थिति बने। जिस किसी से दिल लगाओगे तो यही हाल होगा। हमें बहुत सोच समझ करके किसी को दिल लगाना चाहिए, और बहुत सोच समझ करके किसी को वचन देना चाहिए। चाहे जिसको वचन देने वालों की हालत बहुत ख़राब होती है, और चाहे जिससे दिल लगाने वालों की स्थिति खराब होती है। हमें दोनों चीज़ें ध्यान रखना चाहिए। संबंध भी अच्छे रखने हैं, विश्वास भी अच्छे बना के रखना है, लेकिन अपने संबंध और विश्वास सीमित ही रखने चाहिए। पूज्य गुरुदेव, प्रिंसेस जैन नागपुर से पूछ रहे हैं कि शादी के बाद एक लड़की की सारी जिम्मेदारी सिर्फ ससुराल के लिए ही रह जाती है क्या? मायके में माता पिता के प्रति कोई जिम्मेदारी नहीं? कई बार इन प्रश्नों का उत्तर दे दिया हूँ। चलिए नयापन रखा करो विमल जी। प्रियल पाटनी खरदा नेमावर, महाराज जी मेरा प्रश्न है कि पहले हमारे यहाँ फल के वृक्ष ज़्यादा होते थे जिनसे पक्षी अपना पेट भरते थे, लेकिन अब हम नीम, बरगद या अन्य ऐसे पेड़ लगाते हैं जिनमें फल नहीं होते। और पहले हमारी सुबह भी पक्षियों की आवाज़ से होती थी, लेकिन अब तो वह हमें देखने में भी बहुत कम मिलते हैं। तो हम ऐसा क्या करें कि उन पक्षियों के प्रति दाना पानी भी दे सकें और लोगों को इसके लिए जागरूक कर सकें? देखिए, ये बात बहुत गंभीर है और इस बातों पर ध्यान रखना चाहिए। पर्यावरण के प्रति और पूरी प्राकृतिक पारिस्थितिकी के प्रति, जो इकोसिस्टम है उसके प्रति हमें जागरूक होना चाहिए। हर व्यक्ति को पेड़ लगाना चाहिए और फलदार पेड़ भी लगाना चाहिए, ताकि आने वाली पीढ़ियों को फलों का लाभ मिले। और जैसा पशु पक्षी की बात कही है, उनको भी उनके उदर पूर्ति का साधन बन सके। चूँकि तेज़ी से आजकल कंक्रीटीकरण बढ़ता जा रहा है, कंक्रीट का जंगल बढ़ रहा है, तो पेड़ कट रहे हैं। पेड़ों की अंधाधुंध कटान के कारण इस तरह की समस्याएं, जहां पहले कभी बाग होते थे अब अपार्टमेंट खड़े हो गए, तो आखिर होगा कहाँ? इससे प्रकृति का संतुलन बिगड़ा है और हमें अब चिड़ियों की चहचहाहट बहुत दुर्लभ हो गई। हमें चाहिए कि ऐसा हम बनाएं। और एक अच्छा रास्ता उसका यह है वैकल्पिक। कई लोगों ने अपने घरों में अलग से कृत्रिम घोंसले बना के रखे हैं। मिट्टी के आते हैं, लकड़ी के आते हैं, घरों में टांग के रखते हैं। वहाँ आकर के चिड़ियाँ अपना बसेरा कर लेती हैं और रहती हैं। आजकल आप देखिए, पहले खप्पर के मकान होते थे तो चिड़ियाँ खप्परों में आ जाती थी। वे तो घास, पेड़ पर चिड़ियाँ कभी घोंसला नहीं बनाती, खासकर गौरैया। तो अब कहीं नहीं है तो फॉल सीलिंग के अंदर लगा लेते हैं। मैंने कई जगह देखा लोगों को घरों में, और उसमें फिर आग पे पंखे वगैरह चलते हैं तो अकाल मौत के शिकार बनने लगती है। आपको चाहिए अपने घर के बाहरी हिस्से में इस तरह की व्यवस्था रखें। और पक्षियों के लिए दाने के लिए बर्ड फीडर बहुत अच्छा यहाँ भी टंगा हुआ है कई जगह, वो टांग कर रखे, उनके लिए पानी की व्यवस्था करें। ये जीव दया का एक व्यवहारिक रूप होगा। पूज्य गुरुदेव, विक्की जैन बड़गांव कटनी से पूछ रहे हैं, यदि आप धर्म करोगे तो भगवान से आपको मांगना पड़ेगा, लेकिन यदि आप कर्म करोगे तो भगवान को देना पड़ेगा। गुरुदेव हम इसे किस रूप में लें? धर्म करोगे तो भगवान से मांगना पड़ेगा, कर्म करोगे तो भगवान को देना पड़ेगा। हम इसे किस रूप में लें? मैं आपके वाक्य को संशोधित कर देता हूँ। इस तरह से धर्म मत करो कि मांगना पड़े, और कर्म करो तो देने में हाथ मत सिकोड़ो। धर्म लोग मांगने के लिए करते हैं तो सच्चे अर्थों में धर्मी नहीं है। धर्म हम मांगने के लिए नहीं करते, अपने अंदर की चाह मिटाने के लिए करते हैं। मन की चाह को समाप्त करने के लिए धर्म करो, और कर्म करो उदारता से, ताकि हमें किसी से मांगना न पड़े, और हमारे सामने कोई हाथ फैलाए तो हमें हाथ सिकोड़ना न पड़े, हम जी खोल करके उसे दे सके। ये सामर्थ्य अपने भीतर विकसित करें। गुरुदेव, सुश्री साक्षी सोनी जयपुर से पूछ रही हैं कि जितने भी मांगलिक कार्य होते हैं या फिर धार्मिक अनुष्ठान आदि होते हैं, चाहे नियम लेना हो, त्याग करना हो, प्रायश्चित लेना हो, तो श्रीफल को ही चढ़ा करके ले जाते हैं। ऐसे में गुरुवर श्रीफल का हमारे जीवन में तथा उपरोक्त सभी कार्यों में क्या महत्व होता है? देखिए, श्रीफल को एक उत्तम फल के रूप में देखा जाता है। इसके कई कारण हैं। सबसे पहला कारण तो ये है कि श्रीफल ही लोक में एक ऐसा फल है जिसके अंदर पानी होता है। और ये पानी क्यों होता है? इसलिए होता है कि नारियल कहता है कि जब मैं छोटा था तो आदमियों ने मुझे पानी पिलाया, उसका ऋण मेरे सिर पर है,
तो कर्जा उतारने के लिए मैं पानी का भार अपने माथे पर रखता हूँ कलश भर भर के, ताकि मैं ऋण चुका सकूँ। तो ये कृतज्ञता का प्रतीक है। और हम जब किसी के चरणों में श्रीफल चढ़ाते हैं, अपना बहुमान प्रकट करके उनके प्रति अपनी कृतज्ञता, अपनी तरफ से ग्रेटिट्यूड प्रकट करते हैं। इसके प्रतीक में श्रीफल चढ़ाया जाता है। दूसरा जो श्रीफल है वो भेद विज्ञान का प्रतीक है। जब सूखे हुए श्रीफल को आप देखो तो बजाते हैं तो श्रीफल का गोला अलग बजता है, ऊपर की लकड़ी काठ अलग बजती है। तो ये शरीर अलग है, आत्मा अलग है। इस भेद विज्ञान के द्योतक के रूप में हम श्रीफल को देख सकते हैं। पूज्य गुरुदेव, नवीन जैन आगरा से पूछ रहे हैं, जैन समाज की एक अपाहिज लड़की को अपने द्वारा अपना जीवन साथी चुनने का है कि या नहीं? क्या उसको कभी कोई खुशी पाने का है कि या नहीं? अगर वो जैन लड़के को पसंद करती है और शादी करना चाहती है तो इसमें सोच क्या गलत है? इसमें समाज का क्या नजरिया होना चाहिए? जैन लड़के को कि गैर जैन लड़कों को? नहीं, अगर वो जैन, देखिए शादी अपाहिज तो कर सकती है, अपाहिज को शादी करने का निषेध तो नहीं है। अब वो करने वाले और जिसके साथ होना है वो आपस में तय करे, धर्म इसमें कहीं बाधक नहीं है। रविकांत अलीगढ़ उत्तर प्रदेश से पूछ रहे हैं, गुरुदेव मुझे अकेले घर से कहीं जाने पर डर लगता है। ऐसा लगता है हार्ट अटैक ना हो जाए। रास्ते में ऐसा हो गया तो कौन डॉक्टर के पास ले जाएगा? और फिर सारा ध्यान हार्ट पर केंद्रित हो जाता है और भारीपन महसूस होने लगता है। फिर शराब का सहारा लेना पड़ता है। इस कारण से मैं कहीं जा नहीं पाता हूँ। गुरुदेव कोई उपाय बताइए, इससे छुटकारा मिले। नियमित भावना योग कीजिए, लगभग 45 दिन कीजिए, देखिए आपके अंदर की ये दुर्बलता कैसे दूर होती है। और मैं यहाँ उपस्थित जिज्ञासुओं से आमंत्रित कर रहा हूँ। प्रथम प्रश्न के लिए प्रिया जैन इंदौर, और उसके बाद तैयार रहेंगे डॉक्टर ऋषभ जैन सागर गुणायतन ट्रस्टी। नमोस्तु 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 महाराज जी। ये प्रश्न मेरी बड़ी नंद श्वेता सिंघई जी सिलवानी का है। महाराज जी, 4 कसाए हैं, क्रोध मान माया लोभ। उसमें उनका क्वेश्चन है कि क्रोध जो है वो सबसे पहले रखा गया है कि वो क्रोध आता है लेकिन बहुत जल्दी चले जाता है। मान माया लोभ वो आते हैं लेकिन लॉन्ग टर्म है, मतलब धीरे धीरे जाते हैं। तो उनका क्वेश्चन ये है कि ये सीक्वेंस में मतलब क्रोध को क्यों पहले रखा गया? क्रोध जल्दी व्यक्त होता है इसलिए क्रोध को पहले रखा। उसके बाद मान को प्रकट करने में टाइम लगता है तो मान को रखा। माया को पकड़ने में और समय लगता है इसलिए तीसरे क्रम से रखा। और लोभ का तो पता ही नहीं चलता इसलिए उसे चौथे क्रम में। चलिए डॉक्टर ऋषभ जैन सागर गुणायतन ट्रस्टी, और उसके पास तैयार रहेंगे समपी कलमकर ठाणे महाराष्ट्र। नमस्ते गुरुवर। सभी परिवार में सभी भाई एक ही घर के होते हैं, बहुएं अलग अलग परिवेश से आती हैं, उनमें कसाय, बैर विरोध और विभाजन का कारण क्यों बनती है? कृपया मार्गदर्शन। देखिए ये सारा ठीक रहा, बहुओं के सिर पर फोड़ना ठीक नहीं। मुझे लगता है पक्षपातपूर्ण दृष्टिकोण है। मैंने कई ऐसे भी प्रकरण देखे जिनमें भाइयों के वैर को बहुओं ने मिटाया। झगड़े का कारण अलग घर से आना नहीं है, अलग मानसिकता है। स्वार्थपूर्ण दृष्टि, अनुदार चित्त, नकारात्मक सोच, सहिष्णुता का अभाव एक परिवार को फोड़ देता है। एक घर में चाहे कहीं के लोग आए, आपस में प्रेम रह सकता है। इसके उलट मैं एक ऐसे परिवार को जानता हूं जिसमें 2 भाइयों की सगी 2 बहनों से शादी हुई और दोनों में 36 का आंकड़ा। बोलते हैं हमने सोचा था ये सोच करके शादी कर ले कि दोनों एक ही घर की आएगी तो जिंदगी अच्छी चलेगी, आपस में खटपट नहीं होगी, भाइयों में प्रेम था। लेकिन बाद में ये स्थिति हुई कि दोनों भाइयों में भी 36 का आंकड़ा बन गया। तो ये झगड़े की जड़ खून नहीं सोच है। सोच अच्छी बनाइए और अच्छी सोच रखेंगे तो कहीं कठिनाई नहीं होगी। इसलिए मैं कहता हूँ, और इस महिलाओं को इसे एक चुनौती के रूप में लेना चाहिए, क्योंकि आम धारणा है बहुएं घर फोड़ती है। अब बहुएं कुछ ऐसा आदर्श बनाए कि घर बस जाए। अब तो और सिस्टम बदल गया, घर कहाँ फूटता, अब तो परिवार टूटता है। घर तो गया, जब एक पिता के अनेक संतान होते थे तो घर होता था, अब तो एक ही है।
तो अब तो परिवार फूट रहा है। सबसे पहले माँ बाप अलग होते हैं, फिर बाद में मियाँ बीवी भी अलग होने लगे हैं। कम से कम इसको हम टिका लें तो बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। संफी करमकर ठाणे महाराष्ट्र, उसके बाद तैयार रहेंगे सौभाग्यवती रानी सुमित बाकलीवाल औरंगाबाद महाराष्ट्र। गुरुदेव के चरणों में मेरा और मेरे परिवार की तरफ से त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा ये है कि त्योहारों के साथ साथ धर्म का पालन कैसे किया जाए। त्योहारों के साथ साथ धर्म का पालन कैसे करें। देखो, जितने भी हमारे पर्व त्यौहार आते हैं वो हमारी सांस्कृतिक और धार्मिक भावनाओं को उद्दीप्त करने के लिए आते हैं। जो भी पर्व आया, जैसे भी दीपावली है, दीपावली का प्रसंग है, तो दीपावली के प्रसंग में जब हम अपनी धार्मिक परंपराओं के विषय में सोचते हैं, चिंतन करते हैं, तो हमारी धार्मिक भावनाएं बढ़ जाती है। अब निर्वाण महोत्सव में हमें सम्मिलित होना है, निर्वाण लाडू चढ़ाना है, एक आपके मन में मनोभाव जगा, तो पर्व हमारे मन को रिचार्ज करने का माध्यम बन करके आते हैं। अब रहा सवाल कि पर्व की छुट्टियों का हम प्रयोग कैसे करें। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो छुट्टियों में मौज मस्ती में निकल जाते हैं, लेकिन जिनकी धार्मिक भावनाएं होती है वो अपनी छुट्टियां धार्मिक क्षेत्रों पर मनाते हैं। आप सब अपनी छुट्टियों का प्रयोग करने के लिए आए। पहले एक चलन था, लोग दिवाली घर की ही करते थे, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में एक बहुत बड़ा परिवर्तन मैंने देखा कि लोग दीपावली गुरु चरणों में और धर्म क्षेत्रों में करने के लिए निकलते हैं। पूरा का पूरा घर लेकर निकलते हैं। आप सब लोग भी यहाँ एकत्रित हुए, ये आपकी धार्मिक भावना का प्रतीक है। तो मेरा ये कहना है कि आज के व्यस्ततम जीवन में व्यक्ति को जब भी अवसर मिले धर्म के कार्यों में रुचि लेना चाहिए, धार्मिक समागमों का प्रयास करना चाहिए। अगर ये कार्य होंगे तो हमारी धार्मिक भावनाएं अपने आप प्रगाढ़ हो जाएगी। सौभाग्यवती रानी सुमित बाकलीवाल औरंगाबाद, उसके बाद तैयार रहेंगे विवेक जैन पद्मनाभ नगर भोपाल। नमोस्तु गुरुदेव, मैं मेरे पूरी परिवार की तरफ से आपको त्रिवार नमोस्तु करती हूँ। मेरी जिज्ञासा यह है गुरुदेव कि कुछ लोग तो धार्मिक क्रिया तो कर लेते हैं पर सदाचार का पालन नहीं करते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सदाचारी तो होते हैं पर धार्मिक क्रियाएं कम करते हैं। तो इन दोनों में श्रेष्ठ श्रावक कौन है, जो सिर्फ सदाचारी होते हैं वो या सिर्फ जो धार्मिक क्रियाएं करते हैं वो? कृपया मेरी शंका का मैं समाधान। इस झगड़े में नहीं पड़ता दोनों में श्रेष्ठ कौन, पर मैं ये कहूँगा दोनों अधूरे हैं। जो धार्मिक क्रियाएं करते हैं वो सदाचारी बने, और जो सदाचारी हैं थोड़ी धार्मिक क्रियाएं करने लगे, सोने में सुगंध हो जाए। विवेक जैन पद्मनाभ नगर भोपाल, उसके बाद तैयार रहेंगे शुभ्रा जैन दमोह मध्य प्रदेश। कहाँ है? नहीं, शुभ्रा। चलिए शुभ्रा जैन, वो भी नहीं है शुभ्रा जैन। शुभ्रा जैन के बाद तैयार रहेंगे रियान सुमित बाकलीवाल औरंगाबाद। कौन सुश्री है कौन श्रीमती है, लिखते ही नहीं आप, रिजेक्ट कर दिया करो सवाल, कम से कम पता तो लगे। नमस्ते गुरुदेव, मेरा प्रश्न ये है कि कभी कभी हम ऐसी परिस्थिति में फंस जाते हैं कि जहां हम अपने आसपास कुछ गलत होते हुए देखते हैं और चाहते हैं कि उसे रोकें, लेकिन ये भी जानते हैं कि उसे रोकने या बीच में बोलने का अधिकार नहीं है हमें, और अगर नहीं बोलते तो मन भी व्याकुल होता है। तो ऐसी परिस्थिति में हमें क्या करना चाहिए? देखिए, बहुत गंभीर और संवेदनशील सवाल है। गलत हो रहा है और रोकने की अनुकूलता नहीं है, सामने वाला अपने अधिकार के तहत गलत कर रहा है, तो हमें उस समय बहुत समस्या आती है, मन भी नहीं मानता। अब ऐसे समय में क्या करें? हमें ऐसे व्यक्ति से तुरंत जूझना तो ठीक नहीं है। मेरी राय में उस घड़ी में हमें उसे नज़रअंदाज करना चाहिए, लेकिन जब सिचुएशन चेंज हो जाए, स्थिति सामान्य हो, तो उस व्यक्ति से संपर्क साध कर उसे थोड़ा मोटिवेट करने की कोशिश करनी चाहिए, जिससे वो गलत प्रवृत्तियों से अपने आप को बचा सके। हो सकता है हमारे इस बार के इस तरह के 2-4 प्रयासों से सामने वाले का हृदय बदले और दोबारा उसकी पुनरावृत्ति रुक जाए। उस समय वो रचना नीति सम्मत नहीं है। ऐसे भी नीति कहती है, सीख ताहे को दीजिए जाको सीख सुहाए। जहाँ आपकी एक्सेप्टेंस नहीं, वहाँ आपके तरफ माध्यम से कोई भी सीख देना उचित नहीं है, और किसी से झगड़ा खड़ा करना तो एकदम भी उचित नहीं। रियान सुमित बाकलीवाल औरंगाबाद महाराष्ट्र, उसके बाद तैयार रहेंगे जयेश जैन सीकर राजस्थान। नमस्ते गुरुदेव, मेरा ये प्रश्न है कि मुझे आपके जैसा बनना है तो मुझे क्या करना चाहिए? बहुत बढ़िया।
मेरे जैसा बनना है, मुनि बनना है, तो सबसे पहले अपने मम्मी पापा को तैयार कर लो, वो डरने न लगे, नहीं तो कल से फिर मुनियों के पास लाने में ही संकोच कर ले, क्योंकि तुम एक ही होगे, अकेले हो कि और भी भाई हैं? हाँ, एक ही है ना। तो पहले तो मम्मी से कह दो कि एक के चक्कर में रोना मत, अगर ज़्यादा चिंता है तो दूसरे का प्रबंध कर लो, ठीक है ना। ये एक तो हो। दूसरी बात, मुनि बनने की भावना बहुत उत्तम भावना है। अगर मुनि बनना चाहते हो तो रोज उठो, भगवान के दर्शन करते समय एक ही प्रार्थना करो, हे भगवान मैं आपके बताए मार्ग पर चलूं, मैं मुनि बनूं, मुझ में ऐसी शक्ति आए, ऐसी सामर्थ्य आए। अपनी बुद्धि को निर्मल बनाने की कोशिश करो, गलत संगति से बचो और जितना बने धर्म सुनने की कोशिश करो, गुरुओं का सानिध्य प्राप्त करो, उनसे प्रेरणा पाओ तो तुम्हारी भावना बनेगी। अभी तो तुम 10-12 साल के होगे, है ना। इस समय भावना अलग होती है, 14-15 पार करने के बाद हवा बदल जाती है, तो उस समय मजबूत बने रहना, समझ गए। और मजबूत बनने के लिए प्रारंभ से जो गुरुओं का समागम प्राप्त करते हैं वे ही इस लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। आशीर्वाद। नमस्ते महाराज जी। गैस जैन सीकर राजस्थान, उसके बाद तैयार रहेंगे सुनीला गांधी दाहोद गुजरात। बोलो। नमोस्तु गुरुवर। मैं जयेश जैन सीकर राजस्थान से। मेरी जिज्ञासा ये है कि विद्यार्थी जीवन में संयम का क्या महत्व है और उसका पालन कैसे कर सकते हैं? बहुत अच्छा सवाल है। देखो, बिना संयम के विद्यार्थी विद्यार्जन कर ही नहीं सकता, बल्कि मैं ये कहूँगा एक विद्यार्थी को जितना संयमित होना चाहिए उतना दूसरों के लिए ज़रूरी नहीं। अगर तुम्हारा संयम होगा तो तुम सही तरीके से अध्ययन कर पाओगे, अपने संस्कारों को सुरक्षित रख पाओगे। संयम रहने से तुम्हारा फोकस तुम्हारी पढ़ाई पे होगा। अगर तुम्हारे अंदर संयम नहीं, चित्त बढ़ जाएगा, इधर उधर रह जाएगा। तो पहला काम अपने लक्ष्य से बंधे रहना, अपना फोकस अपनी पढ़ाई के ऊपर रखना। संयम रहेगा तो बुरी आदतों से बचोगे, खोटी प्रवृत्तियों से बचोगे, गलत एक्टिविटीज नहीं होगी, तभी तुम अपना काम कर पाओगे। जो बच्चे संयमित होते हैं वे अपने संस्कारों को सुरक्षित रखते हैं। जिन बच्चों में संयम नहीं होता वो उनकी आदतें बिगड़ जाती हैं। आदतें अगर बचपन में बिगड़ गई तो पढ़ाई लिखाई एक तरफ धरी रह जाएगी। इसलिए संयम रखना चाहिए। और संयम का एक ही उपाय है, कुछ संकल्प लो, गुरुओं के पास जाकर एक अपनी लिमिट बना लो, एक बाउंड्री लाइन खींच लो कि उससे बाहर मुझे जाना ही नहीं है और कुछ भी हो इसे मुझे छोड़ना नहीं, तो अपने मन का संयम पल जाए। सुनीला गांधी दाहोद गुजरात, उसके बाद तैयार रहेंगे उत्कर्ष जैन भोपाल। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरु। निर्वाण कल्याण के उपलक्ष्य में लाडू ही क्यों चढ़ाया जाता है? यह परंपरा कब से चालू हुई और किसने शुरू करवाई? लाडू कहीं बूंदी का बनता है और कहीं कोपरे का चढ़ाता है, तो इसमें कौन सा श्रेष्ठ है और लाडू ही क्यों? देखिए, निर्वाण कल्याणक मनाने की परंपरा तो बहुत पुरातन है। जब से निर्वाण की परंपरा है तब से निर्वाण कल्याणक की परंपरा है। मूलतः तीर्थंकरों के निर्वाण कल्याणक को देवतागण मनाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ लाडू चढ़ाने की परंपरा है। आपने पूछा लाडू चढ़ाने की परंपरा कब से चालू हुई? मैंने जब से होश संभाला तब से देखा, आपने भी देखा होगा, जितने बड़े बुजुर्ग हैं सब ने देखा है। हालांकि इसका कोई ऐतिहासिक पक्ष मुझे देखने को नहीं मिला कि अमुक तिथि से निर्वाण लाडू चढ़ाने की परंपरा हुई हो। ये इस काल से निर्वाण लाडू की चढ़ाने की परंपरा है। पर ये लाडू चढ़ाने की परंपरा बड़ी पुरातन है, हम लोग पीढ़ियों से चढ़ाते आ रहे हैं। इसलिए हमें इसको किसी भी तरीके से सोचना नहीं चाहिए कि ये कब की परंपरा है। अब रहा सवाल लाडू ही क्यों चढ़ाते हैं। लाडू है मोदक। हमारी भारत की परंपरा में अपनी खुशी को अभिव्यक्त करने का सबसे श्रेष्ठ साधन मोदक रहा है। मोदक शब्द है जो मन को मोद दे दे, अर्थात प्रसन्न कर दे, जिसको देखते ही प्रसन्नता आ जाए। हमारी जो संस्कृति में कोई भी अच्छा मौका है लड्डू खिलाने की परंपरा थी। ये बात अलग है कि आजकल वो लड्डू का स्थान केक ने ले लिया या और चीज़ें लेते जा रही है, लेकिन ये लड्डू है जो हमारे लिए हमारे मन की प्रसन्नता का द्योतक है। तो हम भगवान के निर्वाण के इस महोत्सव में अपनी प्रसन्नता को प्रकट करते हैं। तो प्रसन्नता को प्रकट करने के लिए क्या करें?
जिस लड्डू का हम सब के प्रति बहुत आकर्षण है, उस लड्डू के प्रति को हम भगवान के चरणों में चढ़ा देते हैं, तो निर्वाण लाडू चढ़ा देते हैं। अब निर्वाण लाडू बूंदी का भी चढ़ाते हैं, खोपरे का भी चढ़ाते हैं। बूंदी का चढ़ा, लड्डू तो बूंदी की ही होती, लेकिन आजकल शुद्ध घी मिल पाना कठिन होता है। एकदम अटपहरा घी हो, भगवान के चरणों में चढ़ाओ तो वही चढ़ाओ। तो अटपहरा घी मिले तो बूंदी का चढ़ाए तो कोई मैं उसको हर्ज नहीं मानता, लेकिन वैसा घी नहीं मिलता, वैसा शुद्ध लोग बेसन तैयार नहीं करते। शुद्ध घी और शुद्ध बेसन लेकर के कहीं कोई चढ़ाए तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इस समस्या से बचने के लिए एक रास्ता निकाल लिया गया कि गरीगोला का लाडू चढ़ा दो, वो भी बड़ा आकर्षक लगता है और लोगों के लिए स्वाद भी देता है। तो गरीगोला सहज रूप से सुलभ हो जाता है, शक्कर का बूरा बना करके उसको बना लेते हैं, कुएं के पानी का प्रयोग हो जाता है, तो उसकी शुद्धता बन जाती है। इसलिए शुद्धता की दृष्टि से गरीगोला का लड्डू चढ़ाते हैं। लड्डू चढ़ाइए, जहाँ जैसी परंपरा वैसी चढ़ाइए। जहाँ बूंदी की परंपरा वहाँ बूंदी की चढ़ा दीजिए, जहाँ खोपरे की परंपरा वहाँ खोपरे की चढ़ा दीजिए, लेकिन उलझिए मत। जहाँ नहीं है, अगर बूंदी की चलती है हम तो खोपरे का चढ़ाएंगे, खोपरे का चढ़ता है लड्डू तो आप कहें हम तो बूंदी का चढ़ाएंगे, ऐसा झगड़ा करने से मतलब नहीं है। हमें तो भगवान के प्रति अपनी श्रद्धा को प्रकट करना है और हृदय से भर करके, श्रद्धा से भर करके लड्डू चढ़ा दीजिए, वो हमारे जीवन के उद्धार का कारण बनेगा। शक्कर वो मंदिर में कैसे चढ़ाते हैं, मीन्स लड्डू बनते हैं तो इसमें एक ये भी बोलते हैं सकरा का मैटर है। सकरा मानते हैं, लड्डू का जो बूंदी का लड्डू है उसको एक परंपरा में सकरा मानते हैं, माने वो बेसन रांधा हुआ है। तो ये जहाँ जो परिपाटी है उसको उस तरीके से चलाना चाहिए। आजकल तो कुछ लोग और आगे बढ़ गए हैं, लड्डू भी नहीं चलाते, खोपरा चढ़ाने लगे हैं। तो काहे को चढ़ा रहे हो, खोपरा भी खोपरा लड्डू है क्या, फिर वो भी मत चढ़ाओ, हाथी जोड़ के आ जाओ। हम लोग तो वो भी नहीं चलाते, हमारे पास लड्डू कहाँ है क्या? तो ये विवेक की बात है। उत्कर्ष जैन भोपाल, उसके बाद तैयार रहेंगी दिव्यांशी जैन सीकर। उत्कर्ष नहीं है उत्कर्ष। चलिए दिव्यांशी जैन सीकर, वो भी नहीं है। उसके बाद तैयार रहेंगे नमोस्तु 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 गुरुवर। मैं दिव्यांशी जैन सीकर राजस्थान से। महाराज जी, हम स्टूडेंट हैं, पढ़ाई करना चाहते हैं, पर टाइम को कैसे मैनेज करें? पढ़ाई करने वाले को टाइम मैनेज करने की तो कोई समस्या ही नहीं होनी चाहिए। अपना पूरा फोकस पढ़ाई में रखो, पढ़ाई के टाइम में पढ़ाई करो, खेलने के टाइम में खेलना, और अपनी प्रायोरिटी तय करो कि मुझे कितना पढ़ना है। अपना स्कूल का काम, होमवर्क का काम, ट्यूशन का काम पूरा करो, उसके बाद जो टाइम बचे उसमें और दूसरे काम करो। हमारी प्रायोरिटी में जब पढ़ाई होगी तो हमारे पास टाइम मिल जाएगा, और हमारी प्रायोरिटी में पढ़ाई नहीं होगी तो फिर टाइम नहीं मिलेगा। दीपेश शाह अहमदाबाद, और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री पन्ना लाल जी जैन गजपंथा नासिक महाराष्ट्र। नमस्ते गुरुदेव। मेरा प्रश्न है, जैन मंदिर में भगवान के साथ या अलग से जो गुरु मंदिर होते हैं उनकी दर्शन की विधि और कैसे होती है वो? भैया गुरु मंदिर के दर्शन की विधि में क्या बताऊं, हमारे यहाँ गुरु मंदिर की तो कोई व्यवस्था ही नहीं है। भगवान महावीर के निर्वाण से लेकर आज तक कितने गुरु के मंदिर देखे तुमने? जिन मंदिर है, गुरु मंदिर तो कहीं नहीं दिखा। हम मंदिर में देव शास्त्र गुरु की पूजा करते हैं, पर कभी किसी गुरु विशेष की मंदिर कहीं बने अतीत में? ये 20वीं शताब्दी की बात छोड़ दो, 20वीं शताब्दी के अंत में 1-2 मंदिर बने, लेकिन ये परंपरा नहीं है। हमारे महान महान आचार्य हुए, आचार्य कुंद हुए, समंतबद्ध हुए, वीरसेन हुए, अकलंक हुए, पूज्यपाद हुए, और अनेक अनेक महान महान आचार्य हुए। इन 2000 वर्षों के ज्ञात इतिहास में आचार्यों की एक लंबी श्रृंखला है, पर किसी आचार्य का मंदिर बना क्या? तो गुरु का अलग से मंदिर नहीं। हमारे यहाँ 24 तीर्थंकर और पंच परमेष्ठी मूल आराध्य है, मंदिर तो केवल उनका ही होना चाहिए। तो जब मंदिर का विधान नहीं तो दर्शन का विधान में क्या करूं? समझ गए? भगवान के दर्शन करो। पन्ना लाल जी जैन गजपंथा नासिक महाराष्ट्र। तैयार रहेंगे कुमारी प्रतिभा जैन हटा दमोह। नमोस्तु
महाराज जी, हटा समाज की ओर से आपको बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, हमारे धर्म में दया और अपनापन की भावना को बहुत महत्व दिया जाता है, लेकिन महाराज जी हमारे बुंदेलखंड में तो जैनेतर समाज में जो जैन धर्म का एक नज़रिया है वो कहने लगती हैं ये बनिया किसी के नहीं होते। तो महाराज जी, अब बहुत सारे लोगों को देखा भी है जिन जो पूजन करते हैं, दर्शन करते, सब करते, लेकिन उनके अंदर दया की, अपनापन की भावना नहीं होती। तो महाराज जी हम ऐसा क्या करें कि ये जैनेतर में जो हमारी ये मतलब इमेज है वो अच्छी बन जाए? जो लोग ऐसा कहते हैं उनसे बोलो कि बनियों के इतिहास को देखो। दुनिया में जो बनियों ने किया वो किसी ने नहीं किया, जो बनाए उसका नाम बनिया। नमस्ते महाराज जी। सुनो, अभी भामाशाह कौन था उनसे पूछो। जैन थे महाराज। बनिया था कि नहीं? जगड़ू शाह कौन था? जैन थे। बनिया था कि नहीं? इतिहास को पलट करके देखोगे तो जैनियों ने जो बड़े काम किए लोकोपकार के, अनुपातता किसी ने नहीं किए। और आज भी जैनों के द्वारा जितने लोकहित के कार्य संचालित हो रहे हैं जनसंख्या के अनुपात से वो बहुत अधिक है। ये हम जैनों के संस्कार हैं, जहाँ दान धर्म की परंपरा रहती है। और हमारे यहाँ ये मंत्र बताया जाता है, क्लिष्टेषु जीवेषु कृपा परत्तम, दीन दुखी जीवों पर मेरे ओर से करना स्रोत है। आज भी भारत में सबसे ज़्यादा गौशाला किसकी है? जैन समाज। जीव दया का सबसे अधिक काम कौन कर रहा है? जैन समाज। फिर ये कैसे कहते हैं बनियों किसी के नहीं हुए? जिनके मतलब के नहीं हुए वो हो सकते हैं, लेकिन आज जैनी जितना अच्छे से दया धर्म का कार्य करते हैं दूसरे नहीं कर सकते। लोग तो इससे प्रेरणा लेते हैं। मुझे याद आ रही है बात सागर की। सागर में गौशाला की स्थापना हो रही थी, गुरुदेव भी थे, हम लोगों का भी वहीं, हम ही लोगों की प्रेरणा से गौशाला बनी थी। उसका उद्घाटन था विट्ठल भाई पटेल, आप लोगों ने नाम सुना होगा, मध्य प्रदेश के बहुत अच्छे राजनीतिज्ञ रहे, एक अच्छे कवि थे। और उनकी पहचान है झूठ बोले कव्वा कव्वा काटे, इस गीत के रचयिता वही थे। हम लोगों से बहुत जुड़े थे। उस गौशाला के निर्देशक भी थे। जैन समाज के द्वारा स्थापित गौशाला थी। उसके उद्घाटन में उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही थी कि हम लोग एक तरफ तो गौ माता कहते हैं, उसको पूजते भी हैं, और दूसरी तरफ पन्नी खाने के लिए गैयों को छोड़ देते हैं। लेकिन आज जैन समाज ने गुरुदेव की पहल पर गायों के संरक्षण के लिए जो कार्य किया है, उसके आगे हम जैन समाज के लिए उस वजह से हम जैन समाज के आगे नतमस्तक हैं। ये शब्द उनके थे, बड़ी सभा में कहा। आज कौन कर रहा है? सबसे ज़्यादा काम अगर देखा जाए तो जैन करते हैं। तो ऐसी बात, ये आरोप लगाना मिथ्या है, पक्षपातपूर्ण दृष्टिकोण है, द्वेष और दुर्भावना से भरी मानसिकता की अभिव्यक्ति है। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हाँ, हो सकता है कतिपय जैनी ऐसे हों जो पूजा पाठ बहुत करते हों, धार्मिक क्रियाएं करते हों, पर उनका व्यवहार निष्ठुर और रुखा हो। ये अपवाद है, हर जगह होता है, हर परंपरा में होता है। कोई भी कौम अच्छी नहीं होती, कोई भी कौम खराब नहीं होती। हर कौम में अच्छे लोग भी होते हैं और हर कौम में भी किंचित बुरे लोग होते हैं। हम उन बुरे लोगों को सुधारने की बात करें। कभी भी किसी भी जाति और परंपरा के ऊपर आक्षेप लगाने से पहले 100 बार सोचें। अलकेश हेतल शाह, अहमदाबाद, गुजरात। और है सवाल? हाँ। बोलो, अपना नाम बोलो। मेरा नाम प्रशंसा जैन है। महाराज जी, अभी आपने बताया था कि जिन बच्चों के संस्कार दृढ़ होते हैं वो संयम का पालन करते जाते हैं, और जैसे कभी बाहर रहने से वातावरण की वजह से विचलन हो और पुनः स्थिर होके और अधिक आध्यात्मिक हो जाए वो बच्चे, तो ये अच्छा है या बुरा है? ऐसा ही होना चाहिए। अगर विचलन हो जाए तो स्थिर होना चाहिए। विचलन हो गए तो गिरने के बाद संभला जाता है। ऐसा नहीं कि फिसल गए तो पड़े रहे। उठ के खड़े हो और फिर दौड़ना शुरू कर दो ताकि अपना स्थिति करना। कभी प्रायश्चित होता है उस बात का? वो प्रायश्चित यहाँ नहीं होता। गुरुओं से सानिध्य में अलग से छोटे मोटे दोषों का तो प्रायश्चित भगवान के सामने खुद ले लो, और कोई बड़े दोष हो तो गुरुओं के समक्ष जाके प्रकट करो। अलकेश हेतल शाह, अहमदाबाद, गुरांटन ट्रस्टी बता रहेंगे। श्री राजेश पूनम जैन, लक्ष्य जैन, दीति जैन, पुणे, गुरांटन ट्रस्टी। कोटि कोटि नमोस्तु गुरुदेव। मेरा प्रश्न ये दोपहर के स्वाध्याय से है। प्रशंसा, निंदा, सुख और दुख और मित्र और शत्रु में समानता कैसे लाए? बहुत अच्छा सवाल है। निंदा, प्रशंसा, सुख दुख, बंधु मित्र में समता कैसे लाए? देखिए, एक अभ्यास होगा। अगर आपकी सोच सकारात्मक होगी तो आपके लिए निंदा प्रशंसा ज़्यादा प्रभावी नहीं करेंगे।
आध्यात्मिक दृष्टि जिस मनुष्य के हृदय में विकसित हो जाती है, वो व्यक्ति भी निंदा प्रशंसा से ज़्यादा प्रभावित नहीं होता। मेरी किसी ने निंदा की, मैं उससे प्रभावित हो गया। प्रभावित क्यों हुआ? क्योंकि मैंने उसके निंदापरक वचनों को सत्य मान लिया और उसे स्वीकार लिया। यदि मैं उसे इग्नोर कर दूं तो क्या उसका कोई असर होगा? भाई ठीक है, निंदा कर रहा है, वो अज्ञानी है, उससे मुझे वास्तविकता का पता नहीं, जो कह रहा है कहने दो, और जैसा वो कह रहा है वैसा मैं हूँ नहीं, तो मैं क्यों चिढ़ूं? मन में कोई आकुलता होगी? सड़क चलते कोई पागल आपको कभी गाली देता है तो गुस्सा आता है क्या? नहीं आता। क्यों नहीं आता है? वो पागल है। तो वो पागल है ये सोचकर उसके कटु वचन को भी हम इग्नोर कर देते हैं। वही बात आपका भाई कह दे तो, आपका पड़ोसी कह दे तो बर्दाश्त नहीं होता, क्योंकि आपने उसको पकड़ लिया। चीज़ों को इग्नोर करने की कला आप जितनी विकसित करोगे, आपके अंदर की क्षमता उतनी बढ़ेगी। तो जो बातें आपको अंदर से उद्वेलित करती है, उसको नज़रअंदाज करने का अभ्यास करो। और नज़रअंदाज करने की क्षमता विकसित करने के लिए अपनी सोच को सकारात्मक बनाना होगा, आध्यात्मिक दृष्टि विकसित करनी होगी, कर्म सिद्धांत पर भरोसा रखना होगा। यदि ऐसा आपने कर लिया तो फिर कैसे भी निंदा कोई करे, ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। राजेश पूनम जैन, लक्ष्य दीदी, पुणे गुणायतन ट्रस्टी विचार रहेंगे श्री NL जैन, छावड़ा, जयपुर। नमोस्तु गुरुदेव। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, आज की शिक्षा प्रणाली में बच्चों में जो भावनाएं विकसित हो रही है, वह आगे बढ़ने की, स्वयं जीतने की, या टॉपर होने की, या फर्स्ट आने की, ये भावनाएं विकसित हो रही हैं। परंतु यही बच्चे जब आगे किसी प्रोफेशन में जाते हैं या कॉरपोरेट जगत में जाते हैं, तो वहाँ पर टीम भावना की ज़रूरत होती है। और साथ ही कॉरपोरेट वर्ल्ड में तो विन विन की भी बात की जाती है। इसका मतलब आप भी जीतो और हम भी जीतें। तो गुरुदेव, ये जो दोनों आपस में विरोधाभासी हैं, और साथ में इस अंतर को कम करने के लिए क्या करना चाहिए? देखिए, बहुत ही बड़ी विसंगति आज के समय में जिस तरह की शिक्षा है, वो हर बच्चे को प्रतियोगी और प्रतिस्पर्धी और प्रतिद्वंदी बना रहा है। इस प्रतिस्पर्धी और प्रतिद्वंदी वृत्ति के कारण जिंदगी में वो बहुत पिछड़ भी रहा है और अनावश्यक तनाव भी आ रहा है। ये बात सही है कि इस तरह की प्रतियोगिता से भरी शिक्षा जीवन व्यवहार में काम में नहीं आती, क्योंकि हमारा जीवन है, वो कोई एक प्रतियोगिता नहीं। हमें इस पूरी की पूरी प्रवृत्ति को मोड़ना चाहिए। वस्तुतः शिक्षा का अर्थ किसी प्रतियोगिता में सम्मिलित होने की जगह अपने कौशल का विकास करना है। कला और गुणों में निपुण होने का नाम ही सच्ची शिक्षा है, जो हमारी भारत की शिक्षा की मूलभूत अवधारणा थी। उसे आज बदल दिया गया, उसके कारण सोच बदल गई, और फिर बाद में ऐसे लोगों को अलग से मोटिवेटर्स बुला करके ये बातें सिखानी पड़ती कि टीम भावना कैसे बनाओ, विन विन के कॉन्सेप्ट को कैसे लाएं, और उसमें हर कोई सफल भी नहीं हो पाता। तो ये बहुत बड़ी समस्या है। हमें पूरे शिक्षा के तंत्र पर बुनियादी परिवर्तन करने की ज़रूरत है। जब तक इसके मूलभूत ढांचा में हम परिवर्तन नहीं करेंगे, तब तक कभी अच्छे परिणाम नहीं आएंगे। आज इसका ही कुपरिणाम है कि समाज के प्रतिभा संपन्न रैंक होल्डर्स बच्चे भी सुसाइड करने के लिए उतावले हो जाते हैं या फिर डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। ये क्यों? घर परिवार बिखर रहे हैं, क्यों? हमें इन सब बातों को ध्यान में रखना चाहिए। बौद्धिक विकास के साथ साथ भावनात्मक विकास को जब तक हम ध्यान में नहीं रखेंगे, तब तक इस तरह की समस्याओं से मुक्त हो पाना संभव नहीं। हाँ, लक्ष्य। नमोस्तु गुरुदेव। मेरा प्रश्न ये है कि भारत की जो संस्कृति है और जो इंडियन आर्म फोर्सेस भी जो है वो हमेशा डिफेंसिव रहती है, पहला अटैक नहीं करती। लेकिन अभी रिसेंटली 2 हफ्ते पहले ही उन्होंने जो है एक आतंकवादी कैंप को जो है तबाह किया था। तो क्या हम लोग मतलब डिफेंसिव सोच की मानसिकता रखकर क्या हम वेट करें कि सामने वाला हम पे पहले अटैक करे, या फिर हमें उनको डरा कर रखना चाहिए? और देखिए, आतंकवादी कैंप पर अटैक करना ऑफेंसिव एफर्ट नहीं है, ये भी एक डिफेंस ही है। क्यों? हमें मालूम है ये आतंकवादी है और ये हमारे राष्ट्र की इस अस्मिता और संप्रभुता पर खतरा है।
ये हमारे देश को नुकसान पहुंचाएगा। तो शत्रु का संहार करना धर्म है। इस वजह से अटैक किया गया तो कोई दोष नहीं। अगर वो एक आम व्यक्ति होते, आतंकवादी नहीं होते और फिर उन पर अटैक होता तो एक बात अलग थी। लेकिन कोई हत्या के लिए आया है और उसमें भी चूंकि इस तरीके से छद्म तरीके से जो आक्रमण करते हैं उनके लिए अवसर देने की गुंजाइश कहीं नहीं रहती कि तुम हथियार डालो, सरेंडर करो। वो तो छिपे हुए हैं, ऊपर से वो अटैक कर रहे हैं। इनने अटैक किया तो उनने भी तो अटैक किया ही होगा। तो ये सब चीज़ें हैं जो राष्ट्र के कंटक हैं, शत्रु हैं, दुश्मन हैं, उसको उनका संहार करना बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और ये भी हमारे डिफेंस के मोड का ही एक रूप है। श्री NL जैन छावड़ा जयपुर से तैयार रहेंगे। प्रोफेसर यश सेठी बड़वानी। परम पूज्यवर, सादर नमन। महाराज श्री, ये देखा भी गया है, सुना भी गया है और पढ़ा भी है कि समर्पण अधिकांशतः व्यक्ति जो कमज़ोर होता है वो ही करता है, शक्तिशाली पुरुष नहीं। तो मेरी जिज्ञासा ये है महाराज जी कि व्यक्ति, समर्पण करने वाला व्यक्ति, क्या उसमें आत्मविश्वास, उसमें धैर्य, उसकी आवश्यकता है या उसकी आंतरिक अभिव्यक्ति के कारण ही करता है? देखिए, आपकी बात से मैं सहमत नहीं हूँ कि कमज़ोर आदमी ही समर्पण करता है। समर्पण कमजोरी की अभिव्यक्ति नहीं, श्रद्धावान ही समर्पण करता है। समर्पण हमारी श्रद्धा की अभिव्यक्ति है। हमारा तो मार्ग ही समर्पण का है। प्रभु के प्रति समर्पण, गुरु के प्रति समर्पण, धर्म के प्रति समर्पण, संस्कृति के प्रति समर्पण, राष्ट्र के प्रति समर्पण। ये कमजोरी का प्रतीक नहीं है, ये तो हमारी शक्ति की अभिव्यक्ति है, जो हमारी श्रद्धा के कारण, हमारे निष्ठा के कारण। बिना श्रद्धा और निष्ठा के समर्पण हो ही नहीं सकता। उसके लिए बहुत बड़ा बल चाहिए। जब हमारे हृदय में श्रद्धा हो तब समर्पण होगा। भगवान के प्रति श्रद्धा होने से भगवान के प्रति समर्पण होता है। गुरु के प्रति श्रद्धा प्रकट होती तो गुरु के प्रति समर्पण है। जिसका संस्कृति के प्रति, राष्ट्र के प्रति, धर्म के प्रति जितना प्रगाढ़ लगाव होगा वो उसके प्रति उतना समर्पित होगा। तो ये समर्पण कहीं से कमजोरी नहीं, हमारी श्रद्धा गुण की अभिव्यक्ति। हाँ, समर्पण को आपने जिस संदर्भ में लिया है वहाँ कभी कभी ऐसा देखने में आता है कि कहीं कोई हमसे बलवान हो गया, हम पर अटैक कर रहा है, हमसे बचा नहीं गया, कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, हमने सरेंडर कर दिया, हाथ खड़े कर दिए। ये समर्पण नहीं है। जिसको आप सरेंडर कहते हैं, वास्तव में वो समर्पण नहीं है, ये तो परिस्थिति के साथ किया गया समझौता है। परिस्थितियों के साथ होने वाले समझौते को समर्पण कहना कि भूल मत करना। सम्यक अर्पण का नाम समर्पण है। उनने हथियार डाला है, समर्पण नहीं किया। समर्पण करने में और हथियार डालने में बहुत अंतर है। आपने जो सवाल किया हथियार डालने वालों के लिए, क्या ये अंग्रेजी की कमी? उनके पास एक ही वर्ड है, सरेंडर। हमारे पास तो सैकड़ों शब्द है। तो हम आत्मार्पण करते, सम्यक अर्पण का नाम समर्पण है, जो हमारी संस्कृति का बहुत बड़ा गुण है। और बिना समर्पण के आत्म उद्धार हो ही नहीं सकता। हाँ, हथियार डालना मनुष्य की दुर्बलता है, और वही हथियार डालते हैं जिनके आत्मविश्वास की कमजोरी होती है, जिनके हृदय में साहस और संकल्प की कमी होती है। वो हथियार डाल देते हैं, कमजोर पड़ जाते हैं, ठंडे पड़ जाते हैं, ढीले पड़ जाते हैं और आपके शब्दों में सरेंडर हो जाते हैं। नमोस्तु महाराज श्री। प्रोफेसर यश सेठी बड़वानी, उसका तैयार रहेंगे अरिहंत अजमेरा बड़वानी। नमोस्तु महाराज श्री। नमोस्तु 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 महाराज श्री। दरबदर थे जो दीवारों के मालिक हो गए, रिश्वत लेने वाले दरबारों के मालिक हो गए। गुरुदेव, ईश्वर ने तो कहा था रिश्वत लेना अन्याय है, पर नश्वरों ने मान लिया रिश्वत लेना अन्याय है। बहुत सुंदर। हाँ गुरुदेव, लौकिक युग में तो रिश्वत लेने की सजा तय है, पर धार्मिक क्षेत्रों पर भी अगर कोई रिश्वत ले या दे, उसकी सजा क्या?
धार्मिक क्षेत्रों में भी बहुत अच्छा शब्द कहा, रिश्वत लेना, ईश्वर ने कहा रिश्वत लेना अन्याय है, और लौकिकों ने कहा रिश्वत लेना अन्न आय है। बहुत अच्छी वाक्य है। और तुमने जो कहा कि अन्य क्षेत्रों में, लौकिक क्षेत्रों में तो देखा गया रिश्वत लेते हुए उसकी सजा भी तय है। हाँ, पर धार्मिक क्षेत्रों में रिश्वत लेने वाले की क्या सजा है? मैं क्या कहूँ, लोग तो भगवान को ही रिश्वत देने लगे, मैं सजा की बात क्या करूँ? आप बताओ, धर्म क्षेत्र में आप आ रहे हो, अब भगवान से प्रार्थना कर रहे हो, हे भगवान मेरा ये काम करा दो तो मैं ये करूँगा, ये रिश्वत है कि नहीं? तो भगवान को ही नहीं छोड़े, तो भगवान तो हंसते हैं। ऐसे भक्तों का काम भगवान कभी नहीं करते। बोले जिसका मैं निषेध करता, जिसको मैं अन्याय कहता हूँ, उसी को मेरे पास ला रहा है, मैं इसका काम तो कभी करूँगा नहीं, उसका काम कभी नहीं होगा। धर्म क्षेत्र में अगर कोई व्यक्ति अनाचार करता है तो ऐसा कहा जाता है, अन्य क्षेत्रे कृतम पापम धर्म क्षेत्रे विनश्यति, धर्म क्षेत्रे कृतम पापम वज्र लेपो भविष्यति। अन्य क्षेत्र में किए गए पाप को तुम धर्म क्षेत्र में साफ कर सकते हो, लेकिन धर्म क्षेत्र में किया गया पाप वज्र लेप होता है, उसे साफ कर पाना बहुत मुश्किल है। इसलिए कभी मत करना इस तरह का काम, अपने जीवन में कभी मत करना। भूखे रह जाना स्वीकार कर लेना, लेकिन धर्म क्षेत्र में रहते हुए इस तरह के अनाचार कभी मत करना। गुरुदेव, परसों से जो भावना योग शिविर शुरू होने वाला है, इसमें भावना योग के साथ नवीन आचार्य द्वारा योग भी करवाया जाएगा, तो इसका तालमेल क्या? भावना योग उसका एक पार्ट है, बता दिया जाए, तो भावना योग का पूरा पैकेज वो रहेगा। हाँ, अरहंत अजमेरा बड़वानी। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, तीर्थंकर के माता की सेवा करने वाले जम्बू द्वीप के सरोवर में रहने वाली लक्ष्मी देवी और माता के 16 स्वप्न में आने वाली लक्ष्मी देवी और जो सब लोग धन को लक्ष्मी मानते हैं, यह तीनों लक्ष्मी एक ही है क्या? और क्या धन लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए? देखिए, हमारे शास्त्रों में लक्ष्मी का उल्लेख है, लक्ष्मी को एक देवी के रूप में लिया गया है, और वह हमारे तीर्थंकरों के माँ के 16 सपनों में भी आती है। लक्ष्मी एक ही है, जो हमारे श्री हृदय कीर्ति बुद्धि लक्ष्मी, ये जो सरोवर है, उन सरोवरों में स्थित एक देवी है, उस देवी का नाम है। उसे धन का प्रतीक बना दिया गया और धन लक्ष्मी के रूप में लोग पूजा करने लगे। मेरी मान्यता है धन की कोई देवी नहीं है, ये एक केवल प्रतीक है। अगर लक्ष्मी की उपासना से हमें धन मिलता तो फिर तो लक्ष्मी के मंदिर से ही हमारा धन भर जाना चाहिए था, हमें फिर व्यापार धंधा करने की जरूरत नहीं। ये एक केवल प्रतीक बनाया गया। हमारे देश में अनेक प्रकार के प्रतीक हैं, शक्ति की, बुद्धि की, धन की, अलग अलग देवियों को स्थापित किया गया, उसे प्रतीक बनाया गया। और उसके प्रतीक के अर्थ को देखो, लक्ष्मी को किस पर खड़ा किया जाता है? कमल पर। उसका वाहन क्या है? क्या है? उल्लू। कभी सोचा आपने ये क्यों बनाया गया? उल्लू एक ऐसा प्राणी है जिसको दिन के उजाले में कभी नहीं दिखता। लक्ष्मी को धन की देवी बनाया गया और उसे प्रायः खड़ा रखा जाता है। वो इस बात का प्रतीक है कि एक कहीं एक जगह टिकती नहीं, जाने को तैयार रहती है। बैठता वही है जिसको थोड़ी देर ठहरने की इच्छा है, बाकी चलने के लिए तैयार रहता है, वो खड़ा ही रहता है। उसके उल्लू पर रखा गया। उल्लू इस बात का प्रतीक है जिसकी विवेक बुद्धि समाप्त हो जाए वो उल्लू, जिनके उजाले में न दिखे वो उल्लू, अर्थात जो धन को अपने सिर पर सवार कर लेता है वो धनांध बन जाता है, उसे कुछ भी सूझता नहीं। ये एक प्रतीक बनाया गया है, तो हमें इसे एक प्रतीकात्मक रूप में देखना चाहिए। धन देने वाली कोई देवी नहीं है, सच्चे अर्थों में आपका पुरुषार्थ और प्रयत्न ही आपके धनोपार्जन का माध्यम। जास्मीन वालकांग अहमदाबाद, और उसके बाद तैयार रहेंगे अमित शाह अहमदाबाद। नमस्ते गुरुदेव। गुरुदेव, दिगंबर परंपरा में भी अलग अलग पंथ हैं और अलग अलग पंथ वाले जिसको अपना गुरु मानते हैं तो वो जो बताते हैं उसके हिसाब से काम करते हैं। अगर गुरुदेव मेरे जीवन में या मेरे जैसे श्रावक के जीवन में कभी कोई ऐसा प्रसंग आए जब सच्चे गुरु सामने ना हो या उनसे बात करना पॉसिबल ना हो, तो हमारा बेस डिसीजन के लिए क्या रहेगा गुरुदेव, कि सही क्या है और गलत क्या है? देखिए, धार्मिक क्रियाओं में मूलतः दिगंबर परंपरा में जो भी अंतर है वो पूजा पद्धति को लेकर अंतर है।
बाकी तो कोई अंतर है ही नहीं। तो पूजा पद्धति को लेकर जहाँ तक बात है तो मैं यही कहूँगा, जो आज तक तुम करते आ रहे हो वो करो। कोई नई बात आए तो उसे तब तक स्वीकार मत करो जब तक तुम्हारी गुरु की सम्मति तुम्हें ना मिले। और तुमसे कोई कितना भी फोर्स करे, चाहे कैसी भी सिचुएशन आए, उनसे कहो कि आप सही कह रहे हैं, मैं गलत हो सकता हूँ, लेकिन मैं आपकी बात को अभी स्वीकारने के लिए तैयार नहीं हूँ। जब तक इस बात को मेरे गुरु मुझे नहीं कहेंगे मैं स्वीकार नहीं करूँगा। बस इतनी बात करके कर लीजिए, और बाकी अपनी क्रियाएं आप कर ही सकते हैं। अमित शाह अहमदाबाद, और इसके बाद तैयार रहेंगे तारक परीख अहमदाबाद गुजरात। नमस्ते गुरुदेव। हम 16 से हैं और मैं 16 की पाठशाला की टीचर हूँ। तो हमारे यहाँ 100 से ज़्यादा बच्चे पढ़ने आते हैं। तो कभी कभी वो बहुत शरारत करते हैं, तो कभी हमें उनको बोलना पड़ता है, डांटना पड़ता है। तो उनके पेरेंट्स ऐसा बोलते हैं कि हमें उनको बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि हम टीचर हैं, हम उनको वही सिखाते हैं। तो उसमें उस परिस्थिति में हम क्या करेंगे महाराज? देखिए, आप उनके पेरेंट्स को बोलो कि आप अपने बच्चों को संस्कार देने के लिए भेज रहे हैं तो हम पर छोड़िए। अगर आप उनको केवल ऐसे ही टाइम पास करने के लिए भेज रहे हैं तो कोई फ़ायदा नहीं। हम आपके बच्चों की हिताकांक्षा से उन्हें डांटते हैं। यदि हम उन्हें नहीं समझाएंगे तो उनके अंदर डिसिप्लिन कहाँ से आएगा? और फिर बच्चों को इस तरीके से ट्रीट करें कि बच्चे आपका कहना माने और आपकी बात को घर तक पहुँचाए ही नहीं। तारक पारिक अहमदाबाद गुजरात। नमस्ते गुरुदेव। मेरा सवाल ये है कि हमारे गांव में, हमारे गांव के समाज के अंदर अंदर एक झगड़ा ज़्यादा है। अंदर समाज के अंदर झगड़े ज़्यादा है। हाँ। उस झगड़े की वजह से समाज का उद्धार नहीं हो रहा है। तो उसके वजह से हम क्या हो सकती है? मंदिर के मूर्नायक प्रतिमा जी की या और कोई, वो झगड़े की वजह से समाज का भी उद्धार नहीं हो रहा है और मंदिर के मतलब तुम्हारे कहने का भाव ये कि झगड़े भगवान की मूर्ति करा रही है, भगवान करा रहे, झगड़ तुम रहे हो, भगवान पर आरोप लगा रहे हो। नहीं, आरोप नहीं लगा रहा हूँ। सुनो तो बात समझ रहा हूँ। अरे तुम्हारे मंदिर में ऐसा इसलिए झगड़े हो रहे, भगवान ऐसे इसलिए झगड़े हो रहे, वेदी इसलिए झगड़े हो रहे, ये सब जो बातें कही जाती है, हालांकि वास्तु की शुद्धि यथासंभव पालना चाहिए, लेकिन मेरी राय में झगड़े की जड़ ये नहीं है, सोच का टकराव सबसे बड़ा कारण है। अपनी सोच को अच्छी बनाइए, आपस में तालमेल बनाने की कोशिश कीजिए, और यत्किंचित मंदिर में वास्तुगत दोष है तो उसे भी ठीक कीजिए, ठीक करने की कोशिश कीजिए। लेकिन ठीक भी आप तभी कर पाएंगे जब आपस में लोग बैठ पाएँ, आपस में तालमेल हो, आपस में सामंजस्य हो। जब बैठना ही नहीं होगा तो आप ठीक क्या कर पाएंगे? दोनों चीज़ें मिला करके चलेंगे तभी शुभ परिणाम आएगा। समय आप सबका हो गया है, यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। बोलिए मुनिवर श्री प्रमाण। शक का समाधान